के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का जो एपिसोड आप तक जाएगा यह हम पिथौरागढ़ में बना रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम लोग इलाहाबाद, दिल्ली और दिल्ली से अब पिथौरागढ़ में हैं। परमेश्वर की बनाई हुई सुंदरता को यहाँ भी देखने का मौका मिल रहा है। और एक बात बहुत जो अच्छी लग रही है वो ये कि धीरे धीरे परमेश्वर उन चीज़ों को रिवील करते जा रहे हैं, प्रकट करते जा रहे हैं जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो शुरू में ही परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया और कहा था कि मैं तुझे वो बातें दिखाने जा रहा हूं जो आने वाले समय में पूरी होंगी। और फिर प्रभु यीशु ने उसे चिन्ह बताए कि कैसे कैसे क्या क्या बातें पूरी होंगी। और मेरे प्रियो, जब हमने देखा पिछले दिनों में घोड़े छोड़े गए, घोड़े स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर 4-5 भयानक चीज़ें लेके आए, और आज हम सब देख रहे हैं। और जो सबसे भयानक स्वर्गदूत था वो था पीला घोड़ा, जिसके पीछे अधोलोक था जहाँ आत्माएं कलेक्ट होती हैं। और मेरे प्रियो, अभी जो कोरोना फैला, ये पीले घोड़े का एक सिंबल उस जमाने में 2000 साल पहले परमेश्वर ने बता दिया था। प्रभु यीशु ने यूहन्ना को दिखा दिया था कि क्या होगा। और कोरोना ने जब महामारी मचाई तब लोगों की समझ में आया कि ये 2000 साल पहले ही प्रभु के द्वारा बताया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर के वचन पे उतना विश्वास करते हैं जो करना चाहिए। परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से विश्वास करें। और मेरे प्रियो, विश्वास का जो एक छोटा सा सब्जेक्ट है उसमें एक छोटा शब्द है विश्वास के लिए, वो है इंग्लिश में डिपेंडेंस। आश्रित होना ये जाहिर करता है कि हम विश्वास करते हैं। हम शुरू से मैं उनको बताता आता हूँ, प्रचार में बोलता आता हूँ कि हम रिक्शे में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं। हम उनसे कभी नहीं पूछते कि भाई क्या तुम्हें टैक्सी चलानी आती है, ऑटो चलाना आता है, रिक्शा चलाना आता है। हम बैठ जाते हैं और हम जहाँ कहते हैं वहाँ वो पहुँचाते हैं। हमारी लाइफ उनके हाथों में होती है। कहीं भी वो कुछ भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, हम स्पॉट में खत्म हो जाएंगे। हम उन पे बिलीव करते हैं। हम किस पे भी नहीं करते? परमेश्वर के ऊपर। और उसके पीछे वजह क्या है? हमें दिखते नहीं है वो। मेरे प्रियो, अगर आप 2 कुरिन्थियों के 4 बाब की 4 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि शैतान ने अविश्वासियों को अंधा कर रखा है ताकि परमेश्वर का तेजोमय रूप प्रकट ना हो। तो आज 90% लोग प्रभु को देख ही नहीं सकते क्योंकि डेविल ने उनके ऊपर एक अजीब सा ब्लाइंडनेस डाल दी है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं ना, वो हमेशा इस बात का विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर पे डिपेंड है और परमेश्वर उन्हें संभालने के लिए हर परिस्थिति में साथ है। कई बार परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया, जब बीमारी से, परेशानी से, हर तरीके से निकले तो परमेश्वर ने एक बात कही, बेटा मेरी महिमा कर, प्रार्थना में हो जा, मैं इस परिस्थिति में भी तुझे निकाल लूंगा। पिछले दिनों में जब बीमार पड़े, 6 महीने बेड पे थे, ट्रीटमेंट हुआ, परमेश्वर ने निकाल के खड़ा किया। 2 साल हो गया इस बात को, और आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जो आज को आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से वो ये है। हम इसलिए कह रहा हूँ कि हमें कोई चीज़ें नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा मुझ में होकर जो बात कर रही है, उसके लिए मुझे कहना है कि हम बाइबल के प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब में क्या लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। और पिछली बार मैंने बताया ये तारा कुछ नहीं था, एक स्वर्गदूत था। अतः कुंड की चाबी थी, उसने चाबी को लगा के ताला खोला। ये एक सिंबॉलिक है हमको बताने के लिए कि यूहन्ना ने जो दर्शन में देखा, एक्चुअली वो हम लोग की तरह लॉक नहीं है मेरे प्रियो। जब बाइबल का आप अध्ययन करेंगे और हिब्रू के ओरिजिनल बाइबल में जाएंगे तो वहाँ पे एक उसका कुछ और मतलब बता के डिस्क्राइब किया गया है।
मैं नहीं चाहता कि ये सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा बताऊं और लोगों में इसको लेके कुछ कंफ्यूजन हो। बाइबल में जो लिखा वही है कि वो स्वर्गदूत उतरा, उसने की लगाई, खोला, और बाइबल में 3 बातें लिखी है। एक, भट्टी का सा धुआं, आकाशमंडल अंधकार में हो गया, यानी वहां भयानक है परिस्थिति जहां ये लोग बंद हैं। आग, चारों ओर रोशनी फैल गई, और फिर उसमें से वो स्वर्गदूत निकलने शुरू हो गए जो घोड़ों पे है। ये वो स्वर्गदूत है जिन्हें परमेश्वर ने लूसीफर के संग निकाला, और ये परमेश्वर के विरोध में है। बाइबल कहती है इनकी संख्या 1/3 है। मेरे प्रियो, यहां लिखा है कि ये अतः कुंड में से 11वीं आयत पे चलते लिखा है, अतः कुंड का दूत उनका राजा था। बिल्कुल देखिए, क्लियर है ना, मैंने कहा ये एंजल है। अतः कुंड का दूत उनका राजा था। ये लूसीफर के अपॉइंट किए हुए कोई स्वर्गदूत है जो अतः कुंड का मालिक है, जिसमें ये सारे कैदी हैं स्वर्गदूत। और बाइबल में उसके 2 नाम भी लिखे हैं। इब्रानी में लिखा हुआ है अबदोन, और यूनानी में अपुलोन। अब ये यहाँ पे 2 लैंग्वेज में 2 बातें लिखी है, दोनों का अर्थ एक है। कौन? एम्बेसडर ऑफ डेविल। अब मेरे प्रियो, इस 11वीं आयत में इसका इंट्रोडक्शन देके परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि ये सब शैतान की शक्तियों का वार है। लेकिन आज हम आपके बीच में इसकी 12वीं आयत बताएंगे। वचन में लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी। यानी ये दूत निकले, इन्होंने लोगों को डंक मारा, मौत लोगों ने ढूंढनी शुरू की। जो पॉइजन लिया उसने असर नहीं किया, जो उन्होंने चाहा कि कोई मुझे मार डाले वो काम नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल बता रही है मौत उनसे दूर भाग रही थी। और परमेश्वर चाहते थे कि 150 दिन तक, ये मैं आपको वचन बता रहा हूं, 150 दिन तक ये लोग उस पीड़ा को सहे। और 150 दिन जो होता है वो नियर अबाउट हाफ ईयर के बराबर होता है। और मेरे प्रियो, ये 150 दिन तक उस पीड़ा में तड़पते हैं। जिसको तकलीफ होती है ना, उसके लिए एक एक दिन बहुत भारी होता है। और बाइबल कह रही है कि ये जो इनको पीड़ा मिली वो बिच्छुओं के डंक मारने की तरह थी। और जिसको बिच्छू ने डंक मारा है वो जानता है, एक छोटी सी लाल चींटी अगर काट लेती है तो क्या होता है। और यहां तो बिच्छू का डंक है। मेरे प्रियो, ये गुजरने जा रहा है, और ये पहली विपत्ति है जो परमेश्वर उन मनुष्यों के ऊपर भेजने जा रहे हैं जिन पर उसकी मोहर नहीं है। अब हमको परमेश्वर ने चुनने का काम दिया है। आदम हवा को चुनने का काम अदन की वाटिका में था, जीवन के पेड़ का फल खाओ या भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का। आदम हवा ने क्या चुना? भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का फल खाना ही नहीं चाहा, और वही रिजल्ट आज हर मसीही और गैर मसीह में है कि वो जीवन का फल नहीं चाहते, बुद्धि का फल, ज्ञान का फल चाहिए। हर आदमी मांगता है परमेश्वर से इन चीजों को, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का फल। अब मेरे प्रियो, बाइबल में जो चीज सबसे बड़ी है वो क्या है? वो है यीशु मसीह जब जमीन पे आए तो क्या लेके आए थे? अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ, जो खत्म नहीं होगी, जहां परमेश्वर के राज में आनंद ही आनंद होगा। कई प्रचारकों ने कुछ वीडियोस बनाए जो स्वर्ग को दर्शित करने के लिए हुए, लेकिन बाइबल ये कहती है स्वर्ग पे कोई नहीं चढ़ा और स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं आज तक। तो जीवन का पेड़ जिसे परमेश्वर ने आदम की वाटिका में लगाया, आदम ने नहीं चुना, वो आज हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, और वो है उद्धार, सैल्वेशन। और यही है जीवन का पेड़, बाइबल में ये लिखा हुआ है। और यीशु मसीह का वायदा क्या है? जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा 2 तरह के मसीहों को चित्रण करता है, उनकी पिक्चर बताता है, और मैं आज दोनों की पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। जब पतरस ने प्रचार किया तो एक परिवार मसीही हुआ,
उनका नाम क्या था? हन्ना सफीरा। वो यंग थे, उनके बच्चे नहीं थे। और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह के आने के बाद भी उनके जीवन में जो चीज अहमियत रखती थी वो था पैसा। देखिए, दो इंग्लिश का वर्ड है, नीड एंड ग्रीड। जो आदमी नीड के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर देते हैं, लेकिन जो ग्रीड के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कभी कुछ नहीं देते। और मेरे प्रियो, हन्ना सफीरा मसीह बने, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने लिए मैक्सिमम, प्रभु के लिए थोड़ा। पतरस उनसे पूछा कि तुमने ये चोरी क्यों की? और मेरे प्रियो, बाइबल बताती दोनों स्पॉट पे खत्म हो गए। ये किसी के संग भी हो सकता है, लेकिन अगर दूसरे कैरेक्टर को हम देखें जो मसीह के पास आया और एक बड़ी पोस्ट का आदमी था, उस जमाने का मेजर कर्निलियस, प्रेरितों के काम के 10वें बाब में उसका वर्णन, वो प्रार्थना कर रहा था। अब कब से कर रहा है किसी को नहीं मालूम, रोमी सल्तनत का मेजर है, पर प्रेयर कर रहा था। और उसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, पौलुस को बुलवा। पौलुस आया, पौलुस ने प्रचार किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि पौलुस ने पतरस को बुलवाया, पतरस ने आशीषित किया। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने लिए चुन लें, हमें हन्ना सफीरा वाला कैडर चाहिए या कर्निलियुस वाला कैडर। बाइबल में दोनों क्रिश्चियन है, दोनों का चरित्र बताया गया है। हन्ना सफीरा के लिए नहीं लिखा वो प्रेयर करते थे, कर्निलियुस के लिखा वो प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रार्थना। हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, कितनी देर देते हैं, और परमेश्वर से कितनी बातें करते हैं। बातें अपनी करते, क्या परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? आज जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें, और फिर देखें परमेश्वर की आशीष आएगी। प्रभु करे कि आज के इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।